अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिटकॉइन 1,06,000 के आसपास चल रहा है और 1,12,000 का ऑल टाइम हाई बनाने के बाद बिटकॉइन रिट्रेस हुआ। इस रेंज के अंदर 6% के आसपास जो है रिट्रेसमेंट हमें मिली है। और अभी यहाँ पे अगला मूव क्या होगा वही हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा इवेंट, बहुत बड़ा दिन जो है अब यहाँ पे हमारे सामने है, वो है मंथली क्लोजिंग। ये ऑल टाइम हाई बना है जो, उसके बाद जो मंथली क्लोजिंग होने जा रही है, ये आप समझ लो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है और उसके बाद क्या होगा वो आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो को पूरा देख लेना। अदरवाइज कमिंग डेज में जो कुछ भी होगा उसका आपको कोई आइडिया नहीं होगा और आप जो है दीवारों पे बस टकरे ही मार रहे होगे। तो यहाँ वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस जो है आज की वीडियो में आपको देने जा रहा हूँ। बट उससे पहले हमारे पास दो बड़ी फंडामेंटल अपडेट्स हैं जो कल वीडियो ना बनाने की वजह से हमने मिस की हैं, वो आपके सामने मैं रख दूँ। और पहली हमारे पास जो अपडेट है वो पाकिस्तान से है। पाकिस्तान ने भी अमेरिका की तरह ये अनाउंस कर दिया है कि वो बिटकॉइन को स्ट्रेटेजिक रिजर्व में शामिल करेंगे, यानी कि बिटकॉइन को ये लेंगे और होल्ड करेंगे, बिटकॉइन को सेल नहीं करेंगे। अब खरीदारी कब स्टार्ट होगी तो ये भी आपको अपडेट कर दूं, बता दूं कि फिलहाल के लिए क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ट्रेडिंग जो है क्रिप्टो की वो स्टिल ग्रे एरिया के अंदर है, तो यहाँ पे पहले इसके ऊपर एक फ्रेमवर्क बनेगा, उसके बाद जो है बाइंग वगैरह स्टार्ट होगी। फिलहाल के लिए आप ये अंडरस्टैंड कर लो कि पाकिस्तान में क्रिप्टो काउंसिल का बनना जो है, इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान में क्रिप्टो जो है पूरी तरीके से लीगल हो चुकी है। स्टिल इसके ऊपर पाकिस्तान में कोई लॉ मौजूद नहीं है, यानी कि ना तो इस टाइम ये इलीगल है और ना ही इस टाइम लीगल है, और कमिंग डेज में इंशाल्लाह ये लीगल हो जाएगी। अगली अपडेट है मंत्रा के होल्डर्स के लिए। मंत्रा के बारे में आप जानते हैं, एक ऐसा कॉइन था जो माजी में बहुत पंप हुआ है, बिल्कुल कौड़ियों के मोल ये था, उस टाइम हमने भी लिया था और बड़े अच्छे प्रॉफिट के साथ बेचा, और हमारे बेचने के बाद भी कई गुना ये पंप हुआ और फिर एक दिन जो है रातों रात ये बर्बाद हो गया। और अब बहरहाल दोस्तों मंत्रा ने यहाँ पे अपनी डूबती हुई कश्ती को दोबारा थोड़ा सा बचाने के लिए एक स्टेप उठाया है और रिसेंटली उन्होंने एक पार्टनरशिप की है, और ये पार्टनरशिप हुई है रियल वर्ल्ड एग्रीकल्चरल एसेट्स जो हैं उनको टोकनाइज करने के लिए। अब देखते हैं कि मंत्रा की प्राइस पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है नहीं पड़ता, इनके प्रोजेक्ट पे इम्पैक्ट पड़ता है नहीं पड़ता। ऑलरेडी अपना ट्रस्ट जो है वो तो ये लूज़ कर चुके हैं, और मेरा भी कोई इरादा फिलहाल मंत्रा को लेने का नहीं है, बट जो मंत्रा के होल्डर्स हैं उन लोगों के लिए बहरहाल मैंने अपडेट ये दे दी है। अब चलते हैं यहाँ से दोस्तों डायरेक्टली बिटकॉइन की तरफ और उसको डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है और अगला मूव हम क्या देख सकते हैं। बीटीसी का चार्ट दोस्तों पहले मैं ओपन करूँगा मंथली के अंदर, ताकि जो मंथली क्लोजिंग होने जा रही है ना उसके बारे में आपको आइडिया हो जाए वो क्यों इंपॉर्टेंट है और क्या चीज़ें उससे क्लियर होंगी। और उसके बाद फिर आएंगे दोबारा शॉर्ट टर्म की तरफ और आपको शॉर्ट टर्म की मूवमेंट के बारे में भी बताएंगे कि इस टाइम मार्केट में हम शॉर्ट टर्म में आगे क्या देख सकते हैं। प्रीवियसली बिटकॉइन ने जब ऑल टाइम हाई बनाया तो वो हायर हाईज हाई लोज के अंदर था। ये देखो यहाँ पे एक हाई बना, ये लो बना, एक नया हाई बना, और ये मौका था डंप के अंदर जो लास्ट डंप आया था कि जहाँ पे स्ट्रक्चर जो है मंथली का जो है ना वो ब्रेक हो गया था। तो यहाँ मंथली का स्ट्रक्चर जो है ब्रेक हुआ, बिटकॉइन ने एक लो मारा और लो मारने के बाद अब दोबारा बाउंस हुआ है। आपको यहाँ पे बुनियादी चीज़ समझनी है कि ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो नहीं ब्रेक हुआ था, बट इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ ब्रेक हो गया था। तो इसी रीज़न की वजह से बिटकॉइन अगर यहाँ पे मंथली क्लोजिंग जो है वो यहाँ पे अब इस रेंज के ऊपर ले लेता है, मैं आपको बाकायदा मार्क करके देता हूँ ताकि आपके जहन में रहे, ये प्रीवियस बॉडी क्लोजिंग है। तो अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाती है तो इसका मतलब ये होगा कि मंथली टाइम फ्रेम के अंदर जो हमारा स्ट्रक्चर है वो होल्ड है, और इसका मतलब ये होगा कि अब यहाँ पे कोई पुल बैक भी आता है तो वो सरासर जो है बाइंग अपॉर्चुनिटीज है, और चांसेस यही होंगे कि थोड़ी बहुत यहाँ पे मैनिपुलेशन के बाद जो है बिटकॉइन एक नया ऑल टाइम हाई बनाने की तरफ जाएगा। अब ये क्या हमारा सिनेरियो है कि अगर यहाँ पे क्लोजिंग जो है इसके ऊपर हो जाती है, बट यहाँ पे एक वर्स्ट केस सिनेरियो भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपके जहन में हर सिनेरियो रहे और आपको पता हो कि यहाँ पे इस क्लोजिंग के बाद अगला मूव क्या आ सकता है। तो यहाँ पे वर्स्ट केस सिनेरियो दोस्तों ये है कि अगर बिटकॉइन यहाँ मजीद डंप करता है अगले 2 दिनों के अंदर और डंप करके इस रेंज के नीचे जाए क्लोज हो जाता है, तो इसका मतलब क्या होगा कि पूरी की पूरी विक बन जाएगी, एक मैनिपुलेटिव विक बन जाएगी, और उसके बाद फिर ये चांसेस बनेंगे कि बिटकॉइन जो है ना वो अपनी इस सपोर्ट को रिटेस्ट करने जाए। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि इस सूरत के अंदर भी बिटकॉइन इस सपोर्ट को लूज करेगा, और मुझे उम्मीद है कि इस वर्स्ट केस सिनेरियो के बाद भी जो है बिटकॉइन इस रेंज से बाउंस करेगा। बट बहरहाल ये जो बड़ा मूव है ये डिसाइड करेगी हमारी मंथली क्लोजिंग, तो इसीलिए ये मंथली क्लोजिंग जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिलहाल के बिटकॉइन यहाँ पे भी काफ़ी ऊपर है और पर्सनली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि क्लोजिंग जो है हमें ऊपर मिल जाएगी, बट जाहिर सी बात जब तक क्लोजिंग मिलती नहीं है यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं मिलेगी। तो ये दोस्तों मंथली का वो सिनेरियो है जो मैंने जल्दी से आसान जुबान में आपको बता दिया है ताकि जो मंथली क्लोजिंग है आप भी उस पर नज़र रखो, मैंने तो खैर रखी हुई है।
और आपको इसे बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिले। अब यहाँ पे शॉर्ट टर्म का सिनेरियो देखते हैं कि शॉर्ट टर्म में कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं और अगला मूव यहाँ पे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पहले मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे 4 घंटे का टाइम फ्रेम, ताकि यहाँ पे एक जो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है वो मैं आपको दिखा पाऊँ। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखो तो ये 4 घंटे का हमारा टाइम फ्रेम है और यहाँ पे आप देखो तो ये बिटकॉइन का दोस्तों देखो प्रीवियस जो है हायर हाइज हायर लोज बन रहे थे। ये बना एक हाई, ये बना एक लो। तो ये थी हमारी स्ट्रॉन्ग लो की 4 घंटे के अंदर सपोर्ट। अभी यहाँ पे बिटकॉइन जो नीचे आया है ना, इस सपोर्ट पे थोड़ी सी ट्राई ज़रूर की है कि इसे होल्ड करे, बट एट द एंड इस सपोर्ट को इसने ब्रेक किया है। और अब यहाँ पर क्या हुआ है कि 4 घंटे के अंदर स्ट्रक्चर जो पहला हमारा ऊपर की तरफ था इस तरीके से, वो यहाँ पे टूटा है स्ट्रॉन्ग लो को तोड़ने के बाद। और अब यहाँ पे स्ट्रक्चर टूटने के बाद बिटकॉइन एक लो का मूव ले रहा है, यानी कि एक लोए लो का मूव ले रहा है। तो अब यहाँ पे शॉर्ट टर्म के अंदर के पुलबैक अगर हमारे पास आता है तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ से दोबारा रिजेक्शन हो सकती है। उनमें पहला एरिया जो है वो ये वाला है, ये बनता है हमारा 1,08,000 का एरिया। ये देखो यहाँ मार्क मैंने कर दिया है। और उसके बाद जो अगला रेजिस्टेंस एरिया बनेगा वो बनेगा ये वाला एरिया 1,10,000 का एरिया। ये एरिया मैं क्यों मार्क कर रहा हूँ, ताकि शॉर्ट टर्म के अंदर अगर हम कोई शॉर्ट की पोजीशन ले पाएँ, यानी कि क्विकली एंटर होकर क्विकली एग्जिट हो पाएँ, तो वो हम यहाँ पे देखें। तो यहाँ पे अगर पुल बैक कोई आया तो आपने जहन में रखना कि ऊपर हमारे पास जो है ये रेजिस्टेंस एरियाज जो है मौजूद हैं। इसके अलावा अभी राइट नाउ बिटकॉइन जिस लेवल में मौजूद है ना, ये डेली का पूरा एक सपोर्ट लेवल भी है। मैं दिखाता हूँ किस तरीके से। उसके लिए चार्ट को मैं कन्वर्ट करता हूँ डेली टाइम फ्रेम के अंदर। ये पूरे का पूरा बिटकॉइन का एक सपोर्ट लेवल बनता है और ये है हमारा 1,04,200 से लेके लगभग यहाँ पे 1,02,500 का एरिया। ये हमारा स्ट्रॉन्ग लो का रीजन भी है डेली के अंदर। यहाँ पे देखो तो ये हाई बना था, ये लो बना, एक नया हाई बना और उसके बाद ये पूरे का पूरा जो है हमारा ये स्ट्रॉन्ग लो का रीजन है। अब इसका रीटेस्ट होना एज लॉन्ग एज बिटकॉइन इसको होल्ड करता है कोई बेरिश चीज़ नहीं है। और होल्ड होने का मतलब यहाँ पर ये है कि कमिंग डेज में जो है बिटकॉइन दोबारा ऊपर की तरफ जो है पंप करके एक नया ऑल टाइम हाई बना सकता है। बट उसके लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं कि बिटकॉइन इसको होल्ड भी करे और मंथली क्लोजिंग जो है वो हमारी जो है जो अगले दिनों में अभी मिलेगी हमें इंशाल्लाह 2 दिनों के बाद, वो भी जो है हमारी इस लेवल के ऊपर हो। इसीलिए ये रीजन जो है इस टाइम बुल्स और बेयर्स के दरमियान जो है आप एक दीवार भी समझ सकते हो। तो ये ओवरऑल दोस्तों बिटकॉइन की सिचुएशन चल रही है इस टाइम। आसान जुबान में बस इतना समझ लो आप लोग कि अगले 2 दिन जो है ना बिटकॉइन को ये 1,02,000 की सपोर्ट जो है होल्ड करनी है। इस टाइम बुल्स के लिए सबसे बड़ा टारगेट जो है वो यही है, सबसे बड़ा टास्क यही है। तो यहाँ पे अगले 2 दिन जो है आप लोग संभल के चलो। मार्केट जो है आपको वोलेटाइल दिख सकती है और क्लोजिंग हो जाती है तो फिर इंशाल्लाह जो है हम कुछ नई पोजीशंस जो है अपनी बिल्ड करेंगे और देखेंगे कहाँ पर हम जो है एंट्रीज बना सकते हैं और किस तरीके से हम किस रेंज को टारगेट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा उन लोगों के लिए जो इस टाइम बहुत पैनिक हो रहे हैं। जाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों की ऑल्ट कॉइन्स के अंदर एंट्रीज हैं, लोगों ने मिड टर्म के लिए स्पॉट में ऑल्ट कॉइन्स बाय किए हुए हैं और काफ़ी लोग लॉस में भी हैं, काफ़ी लोगों ने ऊपर एंट्रीज भी ली हुई थी। तो वो कोई भी ऐसी मूव देख के ना बिटकॉइन की चाहे थोड़ी सी नीचे की तरफ मूव हो बहुत पैनिक कर जाते हैं और उसका रीज़न ये होता है कि ऑल्ट कॉइन्स जो काफ़ी डंप करते हैं। बट अगर आप लोग याद हो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको हर बार, बल्कि पिछली वीडियो के अंदर जो रिसेंटली बनाई है मैंने, उसमें की समझाई थी मैंने आपको कि देखो बिटकॉइन जो है ना वो यहाँ पे मार्केट का किंग है और एक बहुत बड़ा मूव ले चुका है। तो जो चीज़ ऊपर इतनी जा चुकी है कि अगर वो नीचे आएगी तो कोई बुराई है उसके अंदर। भाई अगर आप भागते हो किसी मैराथन के अंदर और आप लोगों ने अगर फर्दर आगे जाना है तो क्या पानी पीने के लिए आप रुकोगे नहीं? आपने किसी अपने ओपोनेंट के ऊपर अटैक करना है तो क्या आप 2 कदम पीछे नहीं हटोगे ताकि ज़्यादा पावरफुल तरीके से आप स्ट्राइक कर पाओ? तो वही सिचुएशन मेरे भाइयों फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर भी होती है। जाहिर सी बात है जो चीज़ ऊपर जाएगी वो नीचे भी आएगी, एक कूल डाउन पीरियड के अंदर भी जाएगी, उसमें कोई बुराई नहीं है। बट मैं जानता हूं कि आप बिटकॉइन को लेकर तो परेशान भी नहीं हो, आप लोग परेशान होते हो अपने ऑल्ट कॉइन्स को लेकर और उसका रीज़न ये है कि बिटकॉइन यहाँ पे पंप भी करता है तो ऑल्ट कॉइन्स जो है बहुत ज़्यादा मूव नहीं कर रहे हैं। बट जैसे बिटकॉइन डंप करता है तो ऑल्ट कॉइन्स डबल डंप कर जाते हैं। बट इस बारे में भी हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर जो मैंने परसों बनाई थी डिस्कस किया था कि देखो बिटकॉइन नीचे आएगा तो नेचुरल चीज़ है कि ऑल्ट कॉइन्स भी नीचे आएंगे और उसका रीज़न ये है कि बिटकॉइन डोमिनेंस का जो ओवरऑल मेजर स्ट्रक्चर है वो अभी भी यहाँ पर ऊपर की तरफ ही है। और इसी रीज़न की वजह से जो हमारे प्रीमियम मेंबर्स हैं वो जानते हैं कि पिछले 1-1.5 हफ्ते के अंदर हम लोग ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं। ज़ाहिर मालूम था कि मार्केट का थोड़ा सा भी ट्रेस करेगी तो जो लेवरेज पोजीशंस हैं, जो फ्यूचर्स पोजीशंस हैं, उनमें हमारा मसला हो सकता है। इसीलिए हमने यहाँ पे कोई ऐसी ट्रेड नहीं ली है। हमने कुछ यहाँ पे इक्का दुक्का ट्रेड जरूर ली हैं बट उनको भी हमने क्विकली प्रॉफिट बुक करके जो है क्लोज किया है। और रीजन जाहिर है कि भाई कि इस टाइम बिटकॉइन अगर रिट्रेस करेगा, कोई हेल्दी रिट्रेसमेंट भी लेगा तो ऑल्ट कॉइन्स नीचे आएंगे। मार्केट जानता हूँ कि आपके पेशेंस का इम्तिहान ले रही है बट मैंने पहले ही बताया था कि ऑल्ट कॉइन सीजन तभी आएगा जिस टाइम मार्केट में वो पैसा आएगा कि जो यहाँ पे रिस्क टेकर है।
और वो पैसा कौन सा है? वो पैसा वो होगा जो यूएसए नया प्रिंट करेगा या फिर यूएसए के अंदर इन्वेस्टमेंट होगी। और अगर आप फंडामेंटली देखो तो आपको बहुत सारी ऐसी इंडिकेशंस मिलेगी कि बहुत बड़ा होने की कुछ तैयारी हो रही है। आगे यहाँ पे एफओएमसी मीटिंग्स हैं। आप जैसे ये इमेजिन करो जब वहाँ कटिंग होगी तो क्या पैसा मार्केट में नहीं आएगा? आप जैसे ये इमेजिन करो कि जो यहाँ पे रिसेंटली यूएसए और सऊदी की डील हुई है, क्या वहां से पैसा नहीं आएगा? तो पैसा मार्केट में आएगा और इंशाल्लाह ऑल्ट कॉइन की रैली भी आएगी, बट उसके लिए जाहिर सी बात है थोड़ा इंतजार आपको करना पड़ सकता है, पेशेंस आपको रखने पड़ सकते हैं। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज़ ऐड कर दूं कि जिन लोगों ने अभी तक हमारा प्रीमियम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया हुआ वो लाजमी ज्वाइन कर लें। आप लोगों के सामने है कि मार्केट जब अच्छी चल रही होती है, हम वहाँ पे ज़्यादा ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। जब मार्केट हमें लग रहा होता है कि थोड़ी बहुत जो ट्रेस हो सकती है, हम वहाँ पे ट्रेडिंग अपनी कम करते हैं, यानी कि कम ट्रेड करते हैं बट अच्छी ट्रेड करते हैं। तो ऐसी ट्रेडिंग जो है वो असल ट्रेडिंग भी होती है और उसी में पैसा ही बनता है। तो अगर आप चाहते हो पैसा बनाना तो फौरी तौर पे हमारे ग्रुप्स को ज्वाइन कर लो, बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। तरीका बहुत सिंपल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बिटगेट एक्सचेंज का, बिंगेक्स का और बाइडिफाई एक्सचेंज का रेफरल लिंक मिलेगा। वहां पे आपने अकाउंट बनाना, डिपॉजिट लाजमी करना है ट्रेडिंग के लिए। $100 या उससे ज्यादा का डिपॉजिट करो ताकि प्रॉपर तरीके से ट्रेडिंग कर पाओ। उसके बाद यूजर आईडी मेरे मॉड को सेंड करो डिस्कॉर्ड पे या टेलीग्राम पे जाके, तो इंशाल्लाह वो आपको 24 घंटों के अंदर अंदर वेरिफिकेशन के बाद जो ऐड कर देगा। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही था, फिर जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ बहुत जल्दी इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।